पत्रकारों का उत्पीड़न कोई नई बात नहीं है। फिर मैं दोबारा कहना चाहूंगा, प्रदेश में, जनपद में, पूरे देश में लगातार पत्रकारों का उत्पीड़न होता रहता है समय समय पर। क्यों होता रहता है? जब सच्चाई की बात आती है, दिखाने की बात आती है, तो इस बात में पत्रकार आगे रहता है, अग्रणी रहता है, वह अन्याय के खिलाफ लड़ता है। एक तरीके से आप यह भी कह सकते हैं कि पीड़ित की आवाज बन के उठता है। जहां दबंग किस्म के लोग दबाने की कोशिश करते हैं, पीड़ित को सताने की कोशिश करते हैं, और वहीं पे पत्रकार एक ऐसा सिस्टम है जो पीड़ित की न्याय के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए लगातार अपनी आवाजें उठाता रहता है। इसी क्रम में हमारे पत्रकार बंधु है बस्ती जनपद के राज आर्या जी, उनको भी प्रताड़ित किया गया, उनके साथ मारपीट की गई खबर संकलन को लेकर, जो खबर संकलित कर रहे थे, और जिस परिप्रेक्ष्य में इन्होंने थाने पर एप्लीकेशन दिया, मुकदमा भी पंजीकृत हुआ। आइए हम इनसे संक्षेप में जानेंगे क्या कुछ मामला था और क्या कुछ है। हाँ जी, बताएं। जी बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राज आर्या है, मैं भारत की बात न्यूज चैनल का संवाददाता हूँ, और मेरे द्वारा नगर पंचायत रुधौली की जमीनी प्रकरण को लेकर प्रकाशित किया गया था, जिससे खारखा नगर पंचायत अध्यक्ष, जब मैं सोमवार को एसडीएम महोदय से मुलाकात करने उसी प्रकरण में गया, तो धीर से निषाद और उनके साथ तमाम साथी थे जो आए और पीछे से मेरी कॉलर खींचे और गर्दन में मेरे मारे, और कहे साले तुम जात के चमार हो, उसका तुम्हारी औकात है, तुम मेरे खिलाफ खबर चलाओगे, और अगर दोबारा दिखे तो तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या नाम है इसका? धीर से निषाद। धीर से निषाद। हाँ, उनके पास लाइसेंस रिवॉल्वर से धमकाया कि दाग दूंगा। अच्छा जी, जिसके साथ में रुधौली थाने पे तहरीर दिया और वहाँ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। कार्रवाई क्या प्रचलन में है अभी? उसके खिलाफ जांच चल रही है या पकड़े गए हैं कुछ लोग? नहीं, कोई उसमें पकड़ा नहीं, सिर्फ मुकदमा पंजीकृत किया, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई नहीं, अग्रिम कोई नहीं करी। जी, तो फिर इसके बाद एसएचओ ने क्या कहा, इंस्पेक्टर ने क्या कहा, कुछ आश्वासन दिया? आज बोले कि आज मेडिकल करा लीजिए, उसके बाद हम इसका जांच करा के। ये मुकदमा कब पंजीकृत हुआ है? ये कल हुआ है। अच्छा, कौन सा वो प्रकरण था जिसके प्रकाशन को लेकर ये जो है आपके ऊपर बिदक पड़े और मारे? ये दिलेश्वरी इंटर कॉलेज की जमीन थी, जहाँ पे ये जबरन कब्जा कर रहे, जहाँ के प्रबंधक शांतनु सिंह थे, उन्होंने अपने स्कूल के पैड पे एक शिकायत पर दर्ज की जाती, इनके द्वारा यहाँ पे जबरन कब्जा किया जा रहा है कुछ तो निर्माण के लिए। उसी की वहाँ के हर्षवर्धन सिंह थे, उनके बयान के संदेश और उस लीडर पर शिकायत पद के आधार पर मैंने वो खबर प्रकाशित किया था। खबरें प्रकाशित करना तो कोई बुरी बात नहीं है, आप स्पष्ट खबरें प्रकाशित कर सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्र हैं। तो फिर ये कैसे पार्टी बन गए? अभी ये इनकी कई खबरें हमने प्रकाशित किया था, इनके जो एक बार जी एक तालाब की सुंदरीकरण को लेकर जिसमें 29,80,000 का इन्होंने गमन किया था, वो मौके की वहाँ की मैंने पड़ताल किया था, लेकिन वहाँ भी कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ था। और ये देखने लोग हैं कि एक बार ये बलात्कार के केस में जेल भी जा चुके हैं, और एक और पत्रकार साथी थे, उनके साथ भी मारपीट किए थे। तमाम तरह की इनकी दबंगई आती है। क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन से? हम चाहते हैं कि जिस तरह मेरे जात सबों को इस्तेमाल कर मुझे गाली दिया गया है, उसके अनुसार चीज लगे और इनके खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी भी हो। ठीक है, हमारे बीच में है पत्रकार एसोसिएशन संघ के प्रदेश प्रचार मंत्री। आइए हम इस मुद्दे पर इनसे बात करते हैं और इन्होंने अभी तक क्या मांग की पत्रकार सुरक्षा को लेकर। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, बताएं, पत्रकारों का उत्पीड़न दिन ब दिन बढ़ रहा है, आप अपने स्तर से क्या कार्रवाई? देखिए, मैं पत्रकार एसोसिएशन का प्रदेश प्रचार मंत्री हूँ। ये पत्रकारों के दिन आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर मैंने पूर्व में भी कई बार मैं पत्र लिख चुका हूँ और अधिकारियों से मांग कर चुका हूँ कि इस तरीके की घटना ना हो, और इसके लिए जिलाधिकारी अपने स्तर पे एक नंबर, हेल्पलाइन नंबर जाहिर करें, एक बैठक करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है लगातार मैंने। लेकिन अभी इनकी जो तत्कालीन जो घटना हुई है पत्रकार राज आर्या के साथ, इनके मामले को लेकर मेरे द्वारा तत्काल थाने पहुंचकर 100 से बात करने के बाद, सी और उच्च अधिकारियों से बात करने के बाद इनका मुकदमा पंजीकृत हो पाया 24 घंटे के अंदर। ये पुलिस की तत्परता रही, जो उन्होंने जो मामला दिया गया एप्लीकेशन, उसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिसने ये घटना की, ये घटना जो वहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष रुधौली के धीर से निषाद हैं, ये पत्रकारों के प्रति जो है पता नहीं क्या इनके आक्रोशित रहता है, जो कि पत्रकार खबर चला रहे हैं। खबर चलाना ही उनका काम है। पूर्व में ही पत्रकार के साथ ये जो है मारपीट कर चुके
चुके हैं और इनके ऊपर हत्या, बलात्कार जैसे कि तमाम आपराधिक धाराएं जो है मुकदमा पंजीकृत है। मैं अभी जो है इसमें लिखा है कि मैं पत्र भी लिखूंगा जल्द ही, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा। आपके ही संगठन के लोग कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आप मुलाकात करने वाले हैं इन प्रकरण को लेकर। पत्रकार एसोसिएशन जितने भी पत्रकार बंधु हैं इनके हित को लेकर क्या है कुछ ऐसा? मेरी इनके हित में, पत्रकारों के हित में यही मांग रहेगी कि लगातार जो पत्रकारों के साथ जो घटना हो रही है इसके जिले स्तर पे कोई ऐसी व्यवस्था बनाया जाए जैसे कि भाई देखिए खबर का फोन आ जाता है, ये खबर कल करना है, प्रेस नोट जारी हो जाता है, जिले में प्रेस नोट जारी करने की ग्रुप बनाई गई है, लेकिन क्या पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भी एक प्रेस नोट और एक ग्रुप जारी होना चाहिए? बिल्कुल होना। और मैंने जो है इसमें मांग करूंगा कि जो स्थानीय स्तर पे अधिकारी हैं वो एक टीम बनाए और एक दिन सुनिश्चित करें जो महीने में एक बैठक हो पाए, जो पत्रकार अपनी उत्पीड़न या कोई भी मामला हो उसको उठा सके। मुख्यमंत्री जी से जब आपकी मुलाकात होगी क्या आप इन मुद्दों को उठाएंगे और कितनी तत्परता से आप उठाएंगे? बिल्कुल एकदम तत्परता से उठाएंगे और पूर्ण रूप से मैं मांग करूंगा कि और जो पत्रकार के साथ जो घटना कर रहे हैं उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई की मांग करूंगा, क्योंकि पत्रकार हमेशा बिना भय के, आज चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो, चाहे कोई भी घटना हो जाता है तो हमेशा मीडिया तत्परता रहती है और हमेशा पहुंचती है, क्योंकि मीडिया ऐसी है जो खबरों को जनता तक पहुंचाती है और जनता की हर एक लोगों की आवाज उठाती है, जिसकी आवाज शासन प्रशासन दुनिया दबा देती है, ये काम करती है। तो ये सारी चीजों को लेकर मैं उठाऊंगा मांग, अभी जल्द ही मैं जाने वाला हूँ इस चीज के लिए। पत्रकारों के ऊपर अत्याचार के प्रकरण बढ़ रहे हैं, इससे ये लगता है कि शासन और प्रशासन कहीं न कहीं उदासीनता दिखा रही है। नमस्कार, नीरज राज के साथ मैं राजकुमार।